Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, chapter circular motion. Question number 14 कह रहा है A bob of simple pendulum of length 1 meter has a mass 100 gram and the speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at this instant. तो देखो कोई भी पेंडुलम है और अगर वो मोशन कर रहा है, जब वो अपने मीन पोजीशन पे था तो उस टाइम उसकी स्पीड दे रखी है 1.4 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में होगी? इधर होगी। ये वाली जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 1 मीटर और इसका मास दे रखा है 100 ग्राम। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r। इसका वेट भी नीचे काम कर रहा होगा mg, और यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हुई होगी t। तो देखो अगर ये पूरा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो इसका मतलब कि t इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg प्लस mv²/r। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू देखो कितना है? 100 ग्राम, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई g प्लस mv²/r। तो mv² को वैल्यू रखते हैं तो m की वैल्यू 100, v की वैल्यू दे रखी 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1.96 डिवाइड बाई r की वैल्यू है 1। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 196 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ये आ जाएगा 1 प्लस 0.196, इसका मतलब आ गया 1.196। अब इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये आ जाएगा 1.2 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में 1.2 न्यूटन का टेंशन जनरेट हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।